हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप मस्त बिंदास लाजवाब होंगे। तो आज आपके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। इसकी यूनिट बताना, ठीक है। ये फिजिक्स का लेक्चर है। आपके पेपर में 10th वालों के पेपर में हर बार पूछा गया है। इसमें से कई सारी यूनिट जो हर साल आती है, एक नई यूनिट हमेशा आती ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मेरे साथ निकालना सीखिए। देखो यहाँ पे मैं आपको रट्टा मारना सिखाऊंगा, यहाँ पे आपको इसके फार्मूले के साथ निकालना सिखाऊंगा कैसे निकलती है यूनिट। चलिए देखते हैं। तो हमारा दे रखा है पहला रेस्टिविटी। क्या दे रखा है? रेस्टिविटी। अगर हम इसको बात करें, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहां से इसका फार्मूला देखें तो आपने पढ़ा होगा आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। तो यहां पे आर अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं देन आ जाता है रो एल बाई ए। तो ये जो रो है हमारा, यही है हमारी रेस्टिविटी। देन हम यहां अगर रो इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आर ए बाई एल। क्या लिख सकते हैं? आर ए बाई एल। अब आप देखो जरा, आर को क्या लिखोगे आप? ओम। क्या लिखोगे? ओम। और इंटू इसको क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर। और यहां पे एल को क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, देन आपका बचेगा ओम इंटू मीटर, ठीक है। ओम इंटू मीटर। यहां पे हम क्या लिख देते हैं? ओम इंटू मीटर, ठीक है। ओम इंटू मीटर। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा आता है वो आता है विभव विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले इसको देखो, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, V बराबर W बाई Q। क्या? V बराबर W बाई Q। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W को आप लिखते हो, जानते हो आप, एनर्जी है। तो ये क्या हो जाता है? जूल। और पर कूल, ये क्या हो जाएगा? Q का कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कूलाम, ठीक है। Q का क्या हो जाएगा? कूलाम। तो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। क्या हो जाएगा? यहां पे हम लिखते हैं जूल पर कूलाम, ठीक है। हम यहां पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा। जे क्या है? जे हमारा क्या है? जे हमारा क्या है? जूल, ठीक है। जूल पर कूलाम। अच्छा, एक और होता है इसका, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, क्या? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। इसके बाद जो हमारा आता है आवेश, क्या आता है? चार्ज। चार्ज का आप जानते हो, यहां से निकाल सकते हो इसको। आप जानते हो आई बराबर क्यू बाई टी। देन अगर Q बराबर लिखना चाहे तो क्या हो जाता है? आई टी। क्या हो जाता है? आई टी। अच्छा, हम Q इज इक्वल टू आई को क्या लिखते हैं? एम्पियर। आई का क्या होता है? एम्पियर। और इंटू सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहां पे हम लिख देते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत होता है। क्या होता है? ओनली इसका क्या होता है? एक और आप जानते हो, कूलाम। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसको आप याद रखना। देखो, कूलाम सभी को पता होगा, तो कूलाम ना पूछे, कूलाम नहीं पूछेगा वहां आपसे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एम्पियर इंटू सेकेंड पूछेगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी याद कर लीजिएगा, आपको याद हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम अगर करंट की बात करते हैं। कि देखो, करंट की बात मैंने आई बराबर क्यू बाई टी लिखा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम्ब। और पर सेकंड। क्या हो जाएगा? कूलाम्ब पर सेकंड, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देते हैं हम? कूलाम्ब पर सेकंड। तो यहां पे देखो हम लिख देते हैं कूलाम्ब पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, एक और क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? ओनली एम्पियर। ओनली एम्पियर। देखो, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस आता है। क्या आता है? रेजिस्टेंस। देखो, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू, इस आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम प्रतिरोध की बात करें, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को। और क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। सभी को पता होता है रेजिस्टेंस का ओम होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं वैद्युत शक्ति। अब वैद्युत शक्ति का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर W बाई टी। तो अच्छा, P बराबर क्या हो जाएगा? W को क्या हो जाएगा? जूल। क्या हो जाएगा? जूल पर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। इसका एक तो हो गया क्या? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। अच्छा, एक और क्या हो जाएगा? वाट, जो कि बहुत ही फेमस है, आप याद होगा आपको वाट। पर आपको ये नहीं पूछेगा, ज्यादातर यही पूछेगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत फार्मूले का यूज करके, इसीलिए आपको मैंने फार्मूला बताया कि आप फार्मूले से इसको याद रखो। P बराबर W बाई टी, देन जूल पर सेकंड। इसके बाद आता चुंबकीय फ्लक्स। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, फाई बराबर BA cos थीटा या बना cos थीटा। वहां पे n भी आता है, जो कि मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्न्स पे वो डिपेंड नहीं करता है, पर 12th में आपके डिपेंड
डिपेंड दिया गया है, तो आप यहाँ पे आपके यहाँ 10th में दिया गया है डिपेंड नहीं करता है n पे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स पे। तो हम चलते हैं यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसका क्या होता है, वेबर, क्या होता है, वेबर, ठीक है, क्या होता है, वेबर, क्या होता है, वेबर। अच्छा हम दूसरा निकालना चाहें तो यहां से क्या हो जाएगा, टेस्ला, क्या हो जाएगा, टेस्ला, टेस्ला हो जाएगा, और पर टेस्ला इंटू क्या हो जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप इसको भी याद रखिएगा, क्या, टेस्ला, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अच्छा हम और बात करें, इसके आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है हमारा, एनर्जी। तो एनर्जी अभी आप पढ़ते आए हो जूल, क्या पढ़ते आए हो, जूल। अच्छा एक और निकालेंगे हम, जो कि मैंने बताया V बराबर W बाई Q से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप W लिखोगे तो Q इंटू V लिखोगे, Q इंटू V, तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसे, कूलाम, क्या लिख सकते हो, कूलाम, कूलाम इंटू, अच्छा V का क्या लिखोगे आप, वोल्ट, क्या लिखोगे, वोल्ट, क्या लिखोगे, वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिख दें कि कूलाम और वोल्ट, ठीक है, कूलाम इंटू वोल्ट, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र, क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फाई बराबर F बराबर IBL साइन थीटा, क्या पढ़ा होगा, IBL साइन थीटा। साइन थीटा का यहाँ में कोई लेना देना नहीं, हमें या बराबर IBL से लेना देना है। तो अच्छा हम B का निकालना चाहते हैं, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो B इक्वल टू हो जाएगा F अपान में I इंटू L, यही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, F का आप लोग जानते हो कि F क्या है यहाँ पे, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, जो कि क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। तो एक हो गया न्यूटन। अच्छा पर चले आओ, पर में पर उसके बाद क्या, I का क्या होगा, एम्पियर, क्या होगा, एम्पियर, क्या होगा, एम्पियर। देखो ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। न्यूटन पर एम्पियर इंटू यल का क्या हो जाएगा, मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। और एक आप जानते हो टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, पेपर में याद करके ही जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 नंबर आपका कंफर्म है।